हेलो स्टूडेंट, गुरुजी दिनेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा फैक्टराइजेशन यानी कि जो गुणनखंड है इसकी सीरीज चल रही है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, आज उसी का हमारे पास सेकेंड पार्ट है। मैं चाहता हूं कि आपको जो गुणनखंड है ए टू जेड यानी कि शुरू से लेके लास्ट तक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आए तो आप कभी भी उसको बिल्कुल ना छोड़ो, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। इसीलिए जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, ये सीरीज आपको शुरू से लेके लास्ट तक पूरी सारी सीरीजें देखनी है और इनको देखने के बाद आप हर तरीके के गुणनखंड को आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यहाँ पर है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6 और दूसरा है मेरे पास में वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 36। क्वेश्चन में क्या अंतर है? जो फर्स्ट वाली मैंने आपको सीरीज बताई थी तो उसमें क्या था, सब जगह प्लस प्लस के ही साइन थे। इस बार क्या है, यहां पर अगर पीछे अगर आपके माइनस आ जाता है तो ये मैंने लिखा है टाइप 2, यानी कि इसको मैंने कैटेगरी में डिफाइन किया है। क्योंकि टाइप सेकंड में जो आएंगे वो यहाँ पर माइनस वाले आएंगे। इसी तरह से इसके अलग अलग पार्ट हैं। पूरी ये आपके लिए मैंने एक सीरीज बनाई है जिसको देखने के बाद आपके मन से गुणनखंड का डर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर है मेरे पास में 6 और यहाँ पर है 1, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आप करोगे क्या, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 6 की मल्टीप्लाई 1 से करा तो ये आया मेरे पास में 6 वन जा 6। साइन देखते हैं ये वाला, ये साइन कौन सा है, माइनस, तो वो लिखा हमने यहाँ पर। और डिजिट देखते हैं ये वाली, ये डिजिट है 5 तो वो लिखी मैंने यहाँ पर। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, साइन देखना है ये वाला और डिजिट लिखनी है ये वाली। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि आप दो डिजिट लो और आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके आपका आना चाहिए 6 और उन्हीं दोनों को यदि मैं माइनस करूं तो माइनस करके आना चाहिए 5। यानी कि कोई सी भी आप डिजिट ले सकते हैं। तो मैंने डिजिट ली, एक डिजिट मैंने लेते हैं, चलो ये लिया मैंने 3 × 2, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 3 2 जा 6 और इसी 3 में से ये वाला 2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 1। देखो मल्टीप्लाई करके लाना था 6, मल्टीप्लाई करी और आ गया 6, माइनस करके लाना था 5, माइनस करके आ रहा है 1। इसका मतलब ये वाला टर्म कंडीशन इसको तो फॉलो करती है और इस वाले को भी फॉलो नहीं करती। इसका मतलब ये फैक्टर हो गए आपके गलत। दूसरे करते हैं, 6 × 1, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 6 वन जा 6 और इसी 6 में से ये वाला 1 माइनस करेंगे, यानी कि 6 में से 1 को माइनस करा, ये आ गया 5। तो देखो इन्होंने कहा था मल्टीप्लाई करके लाओ 6, हमने कहा मल्टीप्लाई करी, आ गया आंसर 6। इन्होंने कहा माइनस करके लाओ 5, हमने इन्हीं दोनों को माइनस करा, ये आ गया 5। ऐसा कभी मत करना कि मल्टीप्लाई करो किसी और डिजिट से, माइनस करो किसी और डिजिट से, उस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लिखते हैं, ये है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 की जगह ये जो फैक्टर है हम ये लिखेंगे और ये है एक्स माइनस और ये है 6। देखो पूरा क्वेश्चन हमने ऐसे ही नोट डाउन करा, बस इस 5 की जगह 5 के फैक्टर है 6 माइनस 1, ये लिखा 6 माइनस 1। सॉल्व करेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, ये आ गया 6x माइनस 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये आ गया माइनस का x। स्टूडेंट कभी भी आप माइनस 1x मत लिखना, आप इस तरीके से माइनस का 1x, ये गलत है। इसका मतलब है ये आपका 1x ही, मगर कभी 1 साथ में लिखते नहीं है। दूसरी बात ये है माइनस का 6। अब देखते हैं कॉमन लेंगे दोनों में तो इसके हमने फैक्टर करे, यानी कि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर 2x है, एक एक्स ये और एक एक्स ये, प्लस 6 के फैक्टर करे 3 × 2 और ये आ गया x। माइनस ये वाला x ये है, 6 के फैक्टर करोगे 3 × 2।
अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन अलग लेंगे और इन दोनों में कॉमन अलग, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 4 टर्म है, 1 2 3 4। जब भी आपके पास में दो फैक्टर हो यानी कि दो टर्म हो तो उन दोनों टर्म में से अलग कॉमन लो। 3 टर्म है तो तीनों में से एक साथ कॉमन लेते हैं। यदि आपके पास में 4 टर्म है तो दो दो करके आप अलग कॉमन ले लोगे उससे। देखते हैं, अब यहां पर है मेरे पास में x और यहां पर भी x है, तो इन दोनों में से आ गया x कॉमन। यहां पर है 3, यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 नहीं है, तो इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो आएगा मेरे पास x। x से एक x कटेगा, क्या बचेगा x, वो आ गया ये प्लस x तो हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, अंदर बचा 3 और 2, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। इसी तरह से इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 नहीं है। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ऐसी जब भी आपके पास में स्थिति आए या कंडीशन आए उस समय आप हमेशा 1 को ही कॉमन लेना। तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया 1। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी, तो 1 लोगे आप माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, ये बचेगा x। माइनस और माइनस ये होते हैं प्लस, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा और 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6। देखो दोनों में सेम नंबर आ गए, इन दोनों में से आप लिखोगे 1 को और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस का 1, और ये ही है आपका आंसर। ये सारा आपका रफ पार्ट है, ये आपको केवल समझाने के लिए बताया था। ये है आपका सेकेंड पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 36। जिस तरीके से इसका हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करा बिल्कुल सेम ऐसे ही सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये है मेरे पास 36 और यहाँ पर है 1, इसका मतलब 36 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया 36। ये कह रहे हैं साइन देखेंगे ये वाला माइनस का और डिजिट लिखेंगे ये वाला, यानी कि आपको दो नंबर लेने हैं जिन दोनों के यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो आना चाहिए मेरे पास 36 और उन्हीं दोनों को यदि माइनस करूं तो आना चाहिए 5। जल्दी से सोचो ऐसे कौन से नंबर हैं। तो ये नंबर है मेरे पास में 9 इंटू 4, 9 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 9 में से 4 को माइनस करो, ये आ गया 5। इसका मतलब आप पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही नोट डाउन कर लोगे, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस इस 5 की जगह 5 के फैक्टर लिखेंगे, 9 माइनस का 4, ये है y माइनस का 36। केवल यहीं पर चेंज करा है, बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसे ही नोट डाउन किया है। अब देखते हैं, ये है मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 9 की मल्टीप्लाई y से करोगे तो ये आ गया 9y माइनस 4 की मल्टीप्लाई y से करोगे तो ये आ गया 4y माइनस का 36। अब देखो ये है मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 9 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 3 इंटू वाई माइनस 2 के फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू वाई माइनस 36 के फैक्टर करोगे तो आपको पता है 36 के करोगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 2 9 जा 18, 3 से करोगे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 2 2 3 3। तो यहाँ पे लिखे हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गए इसके फैक्टर। अब देखो 1 2 3 4 टर्म है और 4 टर्म जब भी होते हैं इसका मतलब दो दो करके हम उसमें कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर है वाई स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर भी तो 2 वाई है, एक वाई ये और दूसरा वाई ये। देखो यहाँ पर एक वाई है, यहाँ पर भी एक वाई, इसका मतलब इन दोनों में से वाई ही कॉमन है क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हमने लिया वाई कॉमन। जब y से y खत्म हो गया, एक y से एक y कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा y।
या प्लस, इस वाई से तो ये वाई खत्म, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया है। तो क्या बचेगा 3 और 3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9। उसी तरह से यहाँ पर लेंगे, देखो एक 2 ये है, एक 2 ये, एक तो आ गया आपके पास में 2। देखो एक 2 और है यहाँ पर, दूसरा एक 2 और है, तो एक 2 और आ गया। देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी कोई 3 नहीं है। इसका मतलब कॉमन आपका आ गया, 2 2 आ गए। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, और साइन आएगा आपका माइनस का। अब देखो एक 2 तो ये बाहर आ गया, यहाँ से भी बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर, केवल y। माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2, क्या बचेगा 3 और 3, 3 3 जा कितने होते हैं 9। देखो इन दोनों में सेम नंबर आ गए, आपका सवाल सही है। इन दोनों में से आप एक को लिखोगे, ये आ गया y प्लस का 9, और दूसरी ब्रैकेट में ये है y, ये है साइन माइनस का, 2 2 जा 4, ये आ गए इसके दूसरे फैक्टर। स्टूडेंट आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है, क्योंकि ये मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि बच्चे कहते हैं सर फैक्टर समझ में नहीं आ रहे। तो ये फैक्टर की सीरीज है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जितने भी पार्ट हैं इसके मैं सारे आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आपको फैक्टर जो आपके मन में डर है वो सारा डर खत्म हो जाए। इसलिए यदि आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।